अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू गल्फ लाइफ हिंदी यूट्यूब चैनल। मैं हूं साकिब मिर्ज़ा। 19 अगस्त के लिए सऊदी अरब की फटाफट खबरें। सऊदी मौसम विभाग का कहना है कि बुध 19 अगस्त से हफ्ते यानी शनिवार तक सऊदी अरब के कई इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश होने की पूरी उम्मीद है। जानकारी के मुताबिक असीर रीजन में अबहा, खमीस मुशैद, अल नमास, बीशा, बलकरन, सिरात अबीदा, जहरान अल जनूब, अल हरजा, माहिल, बारिक, अल मुजारदा, अल बर कमिश्नरिया बारिश से प्रभावित होंगी, जबकि अल बाहा रीजन में 8 कमिश्नर बारिश का समा रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक 4 रोज़ वाली बारिश का सिलसिला मक्का मुकर्रमा, जाजान और नजरान में भी रहेगा। इससे जाजान की कई कमिश्नरियाँ खास तौर पर प्रभावित होंगी। इसके अलावा ताइफ और मक्का मुकर्रमा शहर की कई कमिश्नरियाँ भी बारिश की लपेट में होंगी। बयान में आगे कहा गया है कि बारिश के साथ तेज़ रेतीली हवाएं भी चलेंगी। हवा की रफ्तार 45 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। सऊदी अरब में जिन 9 बिजनेस सेक्टर को 70% सऊदेशन के लिए डेडलाइन दी गई थी, वो कल से यानी 20 अगस्त से ख़त्म हो रही है। यानी 1 मुहर्रम से उसमें ज़रूरी हो जाएगा कि अगर 10 वर्कर काम करते हैं, यानी जिन 9 बिज़नेस सेक्टर की मैं बात करने जा रहा हूँ, अगर उन बिज़नेस सेक्टर में 10 लोग कुल काम करते हैं तो 7 सऊदी होने चाहिए। सिर्फ 3 ही अजनबी रह सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मार्च 2020 में इसकी डेडलाइन दी गई थी कि 20 अगस्त तक की छूट है। 20 अगस्त के अंदर अंदर इंतज़ाम करना है, 70% सऊदी रखने हैं। आपको बता दूं कि कौन कौन से बिज़नेस है। चाय, कॉफ़ी, शहद, चीनी और मसाले, पानी और ड्रिंक वाली दुकानें, सब्जियां और फल, खजूर, फूल पौधों की दुकानें, स्टेशनरी की दुकानें, बुक स्टोर, गिफ्ट शॉप, हैंडक्राफ्ट की दुकानें, बच्चों के खिलौने वाली दुकानें, गोश्त, मछली, पनीर और अंडे, प्लास्टिक की चीज़ें और साफ सफाई वाली चीज़ें बेचने वाली दुकानें। तो ये सब कारोबार जो मैंने बताया, इसमें होलसेल और रिटेल दोनों ही शामिल है। इनके अंदर 70% सऊदी रखने हैं। 1 मुहर्रम से चेकिंग का सिलसिला शुरू हो रहा है। सिर्फ 3% ही अजनबी रह सकते। इससे पहले 100% इसमें अजनबी रहते थे। डेडलाइन ख़त्म होने जा रही, 20 अगस्त के बाद चेकिंग का सिलसिला शुरू हो जाएगा। सऊदी अरब में बीते दिन आई कोरोना रिपोर्ट के मुताबिक 1409 नए कोरोना केस सामने आए हैं, जबकि कोरोना केस कुल अब तक 3,01,323 हो गए हैं। बीते दिन आई रिपोर्ट के मुताबिक ही 34 नई मौत हुई है, जबकि अब तक कुल मरने वालों की संख्या 3,470 हो गई है। 4,526 नई रिकवरी आई है बीते दिन, जबकि कुल रिकवरी 2,72,911 हो गई है। बात करते हैं अगर एक्टिव केस की, तो 24,942 एक्टिव केस है, जिनमें से 1,716 की हालत काफ़ी नाजुक है, जिनको आईसीयू में रखा गया है। खादिम हरमैन शरीफैन किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से अफगानिस्तान के नेशनल डे पर मुबारकबाद के मैसेज भेजे गए हैं। सऊदी सरकारी न्यूज़ एजेंसी SPA के मुताबिक अफगानिस्तान के आज़ादी के दिन पर यह मैसेज अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट मोहम्मद अशरफ गनी को भेजे गए हैं। सऊदी अरब में अभी तक ड्रोन्स के लिए किसी तरह का कोई लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। अपनी मर्जी से ड्रोन उड़ा लिए जाते थे, लेकिन अभी इसके लिए लाइसेंस लेना ज़रूरी हो गया है। सऊदी अरब में सिविल एविएशन के स्पोकमैन इब्राहिम अल रूसा ने कहा कि किसी भी तरह का ड्रोन उड़ाने के लिए, चाहे वो अपने शौक में कोई उड़ा रहा हो या फिर कोई फिल्म की शूटिंग कर रहा हो, यानी वजह कोई भी हो, ड्रोन का लाइसेंस लेना ज़रूरी है। हालांकि ड्रोन के लाइसेंस के लिए अभी किसी तरह की कोई फ़ीस नहीं रखी गई है, लेकिन जो नियम बताए जाएंगे लाइसेंस में, उसी के मुताबिक ड्रोन्स को उड़ाना होगा। अगर कोई उससे अलग चलता है या बिना लाइसेंस के ड्रोन उड़ाता है तो उसके लिए 1 साल तक की कैद और 1 लाख रियाल तक का जुर्माना हो सकता है। दोनों में से एक सज़ा भी हो सकती है। कोरोना की वजह से फ्रंट लाइन पर काम करते हुए एक और सऊदी डॉक्टर की मौत हो गई है। सऊदी अरब के ईस्टर्न रीजन में अल नैरिया अस्पताल में बच्चों के डॉक्टर थे। डॉक्टर का नाम इस्माइल कर दिया है। कोरोना के मरीजों के लिए फ्रंट लाइन पर काम कर रहे थे, लेकिन इलाज करते करते ये खुद कोरोना की चपेट में आ गए और आखिरकार इनकी मौत हो गई है। मौत की खबर आते ही अल नैरिया जनरल अस्पताल और आसपास के यानी ईस्टर्न रीजन के इलाके में शोक की लहर है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहले भी कई सऊदी और अजनबी डॉक्टर कोरोना वायरस के चलते सऊदी अरब में जा चुके हैं, जो कि फ्रंट लाइन पर काम कर रहे थे। सऊदी अरब के इलाके नजरान के शरवरा जनरल अस्पताल में एक सऊदी औरत को लगातार 4 बच्चे हुए हैं, यानी 4 बच्चों की डिलीवरी सही सलामत हुई है। चारों बच्चों से लेकर मां तक किसी को भी किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। डिलीवरी ऑपरेशन के जरिए हुई है। जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि 6 साल से इस औरत को किसी भी तरह का कोई बच्चा नहीं हो रहा था, किसी बीमारी में शामिल थी, और जब बीमारी
ठीक होती है तो लगातार 4 बच्चों की डिलीवरी हुई है। अस्पताल के मुताबिक बच्चों का वजन 1 किलो 900 ग्राम से 1 किलो 580 ग्राम के बीच है। चारों बच्चों को आईसीयू में रखा गया है। सऊदी लेबर कोर्ट ने सऊदी डॉक्टर के हक में फैसला देते हुए उस हॉस्पिटल को, यानी जिस हॉस्पिटल में ये डॉक्टर काम करते थे, 2,80,000 रियाल अदा करने के लिए हुक्म दिया है, जिसमें उसकी सैलरी वगैरह भी शामिल है और जुर्माना भी उसके अंदर कुछ लगाया गया है। पूरी जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि सबसे पहले तो ये कि ये खबर किस शहर की है ये हमें जानकारी नहीं मिली है और ना ही डॉक्टर का नाम पता चला है। खबर में ये बताया जा रहा है कि एक डॉक्टर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करते थे। एग्रीमेंट के मुताबिक जितना टाइम डॉक्टर को गुजारना था हॉस्पिटल के अंदर वो टाइम भी पूरा नहीं होता है, बीच में ही उनको हटाया जाता है हॉस्पिटल से और जो उनके पैसे वगैरह होते हैं वो भी नहीं दिए जाते हैं, यानी सैलरी वगैरह भी होती है वो भी नहीं दी जाती है, साथ ही एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी नहीं बना जाता। तो इस तरह की काफ़ी शिकायत थी जो कि उन्होंने लेबर कोर्ट में दर्ज कराई। लेबर कोर्ट से लगातार डिजिटल समन भेजे गए हॉस्पिटल को, लेकिन वहां से कोई पेशी पर नहीं आया। काफ़ी दिनों तक केस चलता रहा, लेकिन आखिरकार अदालत ने फैसला सुना दिया और हॉस्पिटल को आखिरकार 2,80,000 रियाल अदा करने हैं इस डॉक्टर को, साथ ही एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वगैरह सब कुछ देना है जो कि ज़रूरी होता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इंसाफ अभी ज़िंदा है, लेकिन उसके लिए थोड़ी हिम्मत की ज़रूरत होती है और कोशिश करनी होती है। आखिरकार इंसाफ मिलता है, लेकिन कोशिश किए बिना इंसाफ की कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। और खबरों के अंत में आपको एक दुख भरी खबर बताऊंगा। सऊदी अरब के जाजान के इलाके में हुरूब कमिश्नरी के पहाड़ी इलाके में हनीमून के लिए जाते हुए गाड़ी पलटने से दूल्हा और दुल्हन दोनों की मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि 9 महीने से ये शादी टलती हुई आ रही थी। जैसे कि कोरोना वायरस का माहौल है तो ये लोग कोशिश में थे कि कोरोना ख़त्म हो जाए, पूरी तरह से छूट मिल जाए और शादी जैसे होती है वैसे ही करें, लेकिन घर वालों ने दबाव बनाया कि पता नहीं वायरस कब ख़त्म हो और हालात पहले जैसे नॉर्मल कब होंगे, इसलिए शादी जो है इसी तरह से निपटा ली जाए जिस तरीके का माहौल चल रहा है। तो शादी होने के बाद यानी बारात घर से ये लोग गाड़ी के अंदर सवार होते हैं दूल्हा और दुल्हन, और इनका जो होटल था यानी शादी के फ़ौरन बाद होटल बुक किए हुए थे, पहाड़ी इलाकों पर था, पहाड़ी के ऊपर था, ये अपने होटल में जा रहे थे बारात घर से। तो बारात घर से होटल जाते हुए रास्ते में गाड़ी पलट जाती है, यानी जो ढलान वाले इलाके होते हैं ढलान से गाड़ी पलट जाती है और दूल्हा दुल्हन की मौके पर ही मौत हो जाती है। तो इस तरह से ये खबर थी, आप इससे महसूस कर सकते हैं कितनी दुख भरी ये खबर है। शादी होते ही इस तरह का वाकया पेश आया, अल्लाह अपना रहम करे मरने वालों पर, इनके दर्जात बुलंद करे। बाकी खबरों का सिलसिला यही ख़त्म होता है। आप वीडियो पर अंत तक बने रहे इसके लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।